मुजफ्फर भाई ये साइज तो बहुत ही फ्री लग रहा है क्योंकि इसके अंदर तो मैं पूरा छुप सकता हूँ। ये उस ज़माने में कोई स्लीपिंग बैग क्या ऐसी चीज़ें नहीं होती, ट्रेवलिंग के दौरान इसी में ही सोते थे, फिर ट्रेवल करते थे। हाँ हम इस वक्त करीमाबाद की वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स के अंदर खड़े हैं। इस शॉप का नाम है हुंजा वीविंग सेंटर। अगर आप लोग हाथ से बनी हुई कोट्स, जैकेट्स या टोपियाँ ढूंढ रहे हैं, आई थिंक इससे बेहतर शॉप आपको हुंजा में करीमाबाद मार्केट में नहीं मिलेगी। क्या ख़ास बात है, क्यों है ये शॉप फेमस, आइए इन शॉप वालों से खुद ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ शॉप के वन ऑफ द ओनर्स मुजफ्फर भाई। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर भाई मुझे बताएं कि ये जो शॉप है इतनी मशहूर क्यों है और जो आपकी फैमिली हेरिटेज है कुछ हमें उसके बारे में बताएं, और क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो आप लोग करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते जिसकी वजह से आप लोगों की इतनी मशहूरी है हुंजा में। एक तो बात ये है कि हमारा जो शॉप है फैमिली, मतलब मेरा नाना और नानी 80 से काम करते थे। अच्छा। उस वक्त दुकान तो नहीं था, घर में लोगों के लिए वो बनाते थे। वूल के कपड़ा जो कहते हैं, पट्टू कहते हैं, वो बनाते थे। फिर 90 में बाहर के टूरिस्ट आते थे, उनके लिए फिर ये शॉप खोला था। ज़बरदस्त। उनके हिसाब से फिर ये शॉप 90 से हमारा है, सबसे पुराना ये शॉप है। सही। अच्छा मुजफ्फर भाई, ऐसी क्या चीज़ थी आपकी शॉप में जो उस टाइम भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती थी, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, और अब लोकल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। एक चीज़ ये कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं वो हैंड वीविंग जो होता है, हाथ का बना हुआ चीज़ है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी लोकल टूरिस्ट का एक तो ये है कि ज़्यादा मशीन मेड चीज़ आ गया, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। उसी हिसाब से ये थोड़ा हैंड वीविंग का थोड़ा वैल्यू भी थोड़ा डाउन हो गया पहले के हिसाब से। अच्छा मुजफ्फर भाई, मुझे ये बताइए कि कौन सी वूल आप लोग यूज़ करते हैं, किस किस्म की वूल होती है, उसमें कोई ग्रेड्स होते हैं, कोई क्वालिटी होती है, किस तरह की आप लोग चीज़ यूज़ करते हैं अपने ये कपड़े बनाने में? ज़्यादातर हम ये शीप वूल ज़्यादा इस्तेमाल। शीप में एक लेम वूल होता है, एक शीप वूल होता है। शीप का जो बच्चा होता है उसका एक अलग वूल होता है, जो बड़े जो शीप्स होते हैं उसके अलग वूल होते हैं। तो आप लोग शीप वूल यूज़ करते हैं, बच्चे का या बड़े का? हाँ, शीप वूल में काम करते हैं। शीप वूल में काम करते हैं, ज़बरदस्त। तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ आप मुझे इधर चीज़ें दिखाएं आपकी शॉप में, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लग रही हैं, मुझे नज़र आ रही हैं। और जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें अक्सर ऐसी होती हैं कि जिन पे आपकी नज़र पड़ती है तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये ए ग्रेड चीज़ है या प्योरेस्ट फाइनेस्ट चीज़ इन्होंने यूज़ की हुई है, और क्लियरली आप बता सकते हैं इधर, क्योंकि शॉप में जो है होता है, इसमें ये हमारा ये कपड़ा तैयार होता है, जिसको हम पट्टू कहते हैं। अच्छा, पट्टू, ठीक है। पहले कपड़ा तैयार होता है, फिर उससे हम ये कोट्स वगैरह भी बनते हैं, उससे आप स्टिचिंग करते हैं, राइट। बाकी ये टोपी, उसके बाद ये हम टोपी बनाते हैं। और मुजफ्फर भाई, ये मेरे ख्याल है जो जिस तरह की ठंड भी हुंजा में पड़ती है उसके लिए शायद ये चीज़ बेस्ट है। ये बहुत गर्म, ज़बरदस्त। बाकी ये आप पहनने के बाद फील आएगा कितना गर्म है। हाँ नहीं, क्लियरली अभी पहन के मुझे अंदाज़ा हो रहा है, इसने सर जो है थोड़ा सा गर्म करना शुरू कर दी है। एंड क्लियरली जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जैसे मेरी नज़र पड़ी है, और मेरी नज़र गलत नहीं थी, इसको हाथ लगा के टच करके आपको बता सकते हैं कि वूल की जो क्वालिटी है इट्स फाइन। एंड देखने में तो ये भी लग रहा है कि जो स्टिचिंग हुई है वो भी बड़ी ज़बरदस्ती है। कोई एक आधा कोट मुजफ्फर भाई अगर मैं पहन के ट्राई करूँ ना, आई वुड रियली लाइक दैट। Oh, this is not a dummy. This is a real markhor, obviously stuffed. कल्चर का जो उसी पट्टू से बनता है। अच्छा। या पहनने
यार ये इस कदर, ये तो थोड़ा वो नया है, पुराना जो मतलब हमारा इसमें पूरी चीज़ें हैं। ये हम कमीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी था। ये पोंचो टाइप चीज़ होती है। ट्रेवल में ये नहीं है, ये इसलिए बड़ा बनाते थे कि ये मतलब स्लीव जो है इसी में ये इतना इसमें इधर से बांध के अंदर वो चीज़ें रखते थे। ये मेरे साइज का है या ये साइज ठीक है? ये गलत साइज में होते हैं। ये फ्री साइज में होते हैं। ओके मुजफ्फर भाई, ये साइज तो बहुत ही फ्री लग रहा है क्योंकि इसके अंदर तो मैं पूरा छुप सकता हूँ। ये उस जमाने में कोई स्लीपिंग बैग क्या ऐसी चीजें नहीं होती, ट्रेवलिंग के दौरान इसी में ही सोते थे, फिर ट्रेवल करते थे। तो ये बेसिकली इसलिए आप लोगों को इतना ऑफ साइज लग रहा है क्योंकि ये ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ताकि इसी में आप एक्चुअली ऑन द ट्रेवल जहाँ भी आप रुकते हैं वहाँ पे आप आराम करने के लिए लेट सकते हैं, उसी में सो सकते हैं, क्योंकि ठंड जो टेम्परेचर हैं इधर हुंजा के वो काफ़ी लो होते हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ एक्चुअली परफेक्ट फॉर दैट। देखने में शायद इतना एस्थेटिकली आपको प्लीजिंग ना लगे, बट इसका जो एप्लीकेशन वाइज इट रियली सर्व्स इट्स पर्पस। रियली फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे साइज की लग रही है फाइनली। वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट इट। थोड़ा बड़ा है बट मैं सिर्फ इसकी फील चेक करना चाह रहा हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली वार्म एंड इफ यू इनटू हैंड मेड थिंग्स और आपको कोई गर्म चीज़ चाहिए, स्पेशली अगर आप लोग ज़्यादातर इस तरह के इलाकों में फिरते हैं, ठंडे इलाकों में, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ परफेक्ट फॉर यू गाइस।